Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. Today we shall discuss an important question: potential energy of a stretched spring. To derive an expression for potential energy of a stretched spring. स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ओके और उसका पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन निकालेंगे. लेट मी टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन ए बॉडी इज रेज्ड टू सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, देन देयर इज ए वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स and that work done is stored in the object in the form of potential energy. स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से h हाइट अगर उठा दिया गया तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा. द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mass into acceleration due to gravity into the height raised from the ground to the object. तो जितना भी वर्क डन हम करेंगे उसको ग्राउंड से उतना हाइट तक उठाने के लिए उतना वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा. एक वाटर टैंक है सर्टेन हाइट में, तो पानी को उतना ऊपर उठा के उस वाटर टैंक में रखा गया है. सो देयर द वाटर स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी. जब वहां उसको रिलीज करेंगे तो वो दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देयर विल बी द वाटर विल फ्लो फ्रॉम दैट हाइट. तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर टैंक एट दैट हाइट विल नाउ कन्वर्ट इनटू काइनेटिक व्हेन इट इज अलाउड टू फ्लो. तो कहीं पर भी हाइट में वाटर है तो फ्लो कर जाएगा क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टोर्ड एनर्जी है ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. नॉर्मली उसको mgh, P इज इक्वल टू mgh फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, आज लेकिन हम कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन करेंगे. यहाँ पर भी ये पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे एक बो है और एरो है, उस एरो का आपने उस बो का जो थ्रेड में आपने खींच दिया, तो जब तक आप उसको खींच के रखे हैं द एरो सिस्टम, द बो एंड एरो सिस्टम स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसका जो स्ट्रिंग है वो बो का वो दैट इज बीइंग स्ट्रेच्ड एंड ड्यू टू दैट स्ट्रेचिंग ऑफ दैट स्ट्रिंग, जब तक वो आप स्ट्रिंग को खींच कर रखे हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, आप रिलीज कर देंगे द एरो विल मूव विथ काइनेटिक एनर्जी. तो जब तक आप उसको खींच दिए हैं, यू हैव डन सम वर्क डन, तो वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है एंड द मोमेंट यू रिलीज the potential energy is converted into kinetic and the arrow moves with a huge kinetic energy. ठीक है, यहां पर भी देखिए ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये एक रिजिड सपोर्ट है. और ये एक स्प्रिंग है. इस अरेंजमेंट को ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट कहते हैं. इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट. ओके, तो ये x इज इक्वल टू 0 वाला लोकेशन है. ठीक है, ये ब्लॉक मास m है और ये एक सरफेस के ऊपर रखा गया है जो कि टोटली फ्रिक्शनलेस है. ये एक ब्लॉक है, एक टेबल के ऊपर इसको रखा गया है. ठीक है, और ये इसको हम स्ट्रेच करेंगे बाय अप्लाइंग ए फोर्स. ओके, तो ये एक स्प्रिंग है, दिस इज ए स्प्रिंग, दिस कैन बी मेड अप ऑफ मेटल और दिस कैन बी मेड अप ऑफ ए फाइबर. ओके, तो ये जब तक इसको स्ट्रेच नहीं किया गया है, ये एक वुडन ब्लॉक है. स्प्रिंग का ये वाला एंड फ्री है, लेकिन स्प्रिंग का दूसरा एंड ये फिक्स है, रिजिड सपोर्ट है. किसी भी एक फिक्स से इस स्प्रिंग को एक एंड में फिक्स कर दिया गया है. ठीक है, इसका एक दूसरा डायग्राम हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं.
देखिए ये ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट को, इस ब्लॉक को यहां से स्ट्रेच कर दिया गया है और स्ट्रेच करके हम एक लोकेशन पर लाए, तो ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो गया है। तो एक फोर्स अप्लाई हम ऐसे किए, वी हैव अप्लाइड ए फोर्स F, जिसके चलते ये ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट को स्ट्रेच कर दिया गया है, इसको खींच दिया गया है एक साइड से, और इसको x इज इक्वल टू 0 पोजिशन से x इज इक्वल टू xm पोजिशन में लाके रखा गया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये xn का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। इस स्प्रिंग को खींच दिया गया और इसको हम हेल्ड किए हुए हैं, इसे उस स्प्रिंग को हमने बो एंड एरो सिस्टम में खींच करके रखे हैं। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग को एक एक्सट्रीम पोजीशन में ले गए ब्लॉक को, और वहां पे उसको हम रोक के रखे हैं। तो हमने एक फोर्स अप्लाई किया और स्प्रिंग को खींच दिया है, और उसको हम जब तक रोके हुए हैं, ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ब्लॉक के अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। देखिए बाहर से जो फोर्स हम अप्लाई किए टू डिस्प्लेस द ब्लॉक, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन जिस मूवमेंट में हम ये ब्लॉक